चंदन नगर का जला हुआ चौराहा। निकिता की आत्मा की भयानक चीख अभी भी हवा में गूंज रही है। तांत्रिक महागुरु 60 वर्ष अपनी आंखों में दुर्भावनापूर्ण चमक लिए हेमंत 30 वर्ष को अपने वश में कर रहा है। महागुरु तेज मंत्रों के साथ आनंद की शक्ति। हेमंत का शरीर, अब तुम मेरे वश में हो। ये प्रेम ही मेरी शक्ति है। निकिता की आत्मा अब मेरा हथियार बनेगी। वह अपने प्रेमी से नफरत नहीं कर सकती। हेमंत आंखें शून्य, चेहरे पर पीलापन। महागुरु के तांत्रिक मंत्रों से उसकी प्रतिरोध शक्ति टूट जाती है। वह अपने गले में पहने ताबीज को हटा देता है। हेमंत की वीर आत्मा, जिसे 2 बार के धोखे ने पहले ही कमजोर कर दिया था, पूरी तरह से महागुरु के वश में आ जाती है। महागुरु विजयी मुस्कान। अब निकिता, तुम मेरी गुलाम हो, अपने प्रेमी की आज्ञा मानोगी। महागुरु अपनी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग करके निकिता की आत्मा, जिसे हेमंत ने जलाया था, के बचे हुए टुकड़ों को नियंत्रित करता है। निकिता की आत्मा अपने प्रेमी के वश में होने के भ्रम में महागुरु के लिए काम करना शुरू कर देती है। दृश्य 5.2 तांत्रिक का क्रूर शासन। अगले कुछ वर्ष महागुरु निकिता की आत्मा का उपयोग करके पूरे चंदन नगर और आसपास के राज्य पर शासन करता है। रात का दृश्य। निकिता की आत्मा अदृश्य रूप में महागुरु की आज्ञा से गांव के लोगों को मारती है। ये वे लोग होते हैं जो महागुरु के खिलाफ आवाज उठाते हैं या उसे कर टैक्स देने से मना करते हैं। गांव का दृश्य। लोग डर से त्रस्त हैं। अब मौत वासना के कारण नहीं, बल्कि तांत्रिक की तानाशाही के कारण होती है। गांव वाला फुसफुसाते हुए, वह चुड़ैल अब तांत्रिक की गुलाम बन गई है। अब वह किसी को नहीं छोड़ती। पहले वह सिर्फ बुरे लोगों को मारती थी, अब वह नेक लोगों को भी मारती है। महागुरु हेमंत को अपने वश में करके उसे अपना दाहिना हाथ बना लेता है। हेमंत अब तांत्रिक का कठपुतली, क्रूरता और अत्याचार का प्रतीक बन जाता है। वह अनजाने में अपने प्रेम की आत्मा को पाप के काम में लगा रहा था। दृश्य 5.3 आत्मा की कराह और मुक्ति की पुकार। निकिता की आत्मा महागुरु के नियंत्रण में होने के बावजूद दर्द और विरोधाभास में है। निकिता वॉयस ओवर, दर्द भरी आवाज। ये कौन सा बंधन है? मैं अपने प्रेमी की आज्ञा क्यों मान रही हूँ? वह मुझे पाप क्यों करवा रहा है? मेरी आत्मा कराह रही है। मुझे मुक्ति चाहिए। इधर हेमंत की असली आत्मा, जो महागुरु के नियंत्रण में है, भी दर्द महसूस कर रही है। हेमंत का शरीर महागुरु के लिए काम कर रहा है, पर उसकी आत्मा अपने प्रेम को कष्ट पहुंचाने के लिए चीख रही है। दृश्य 5.4 तीसरे पुनर्जन्म का समय। ठीक उसी समय निकिता की आत्मा की मुक्ति की पुकार और हेमंत की छटपटाहट ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली तरंग पैदा करती है। ये प्रेम और पश्चाताप की इतनी तीव्र पुकार थी कि नियति को झुकना पड़ा। अगले ही पल शहर के किसी दूर कोने में एक नवजात शिशु का जन्म होता है। यह आनंद पहले जन्म का नाम की आत्मा है, जो अपने प्रेम को बचाने के लिए धरती पर वापस आती है, लेकिन इस बार और अधिक चालाकी, शक्ति और संकल्प के साथ। आनंद वॉयस ओवर, मेरा प्रेम खतरे में है। मैंने उसे धोखा दिया 2 बार। मैं वापस आ रहा हूँ निकिता। इस बार मैं तुम्हें आजाद करूंगा और खुद भी तुम्हारे साथ आजाद हो जाऊंगा। दृश्य 5.5 नया संकल्प और पुराने जन्मों की झलक। 30 साल बाद देव 30 वर्ष आनंद का तीसरा अवतार एक सफल वास्तुकार है, जो बेहद बुद्धिमान और साहसी है। उसकी आंखें हमेशा एक अनजानी खोज में रहती हैं। देव आईने में देखता है, उसके गले के नीचे वही जन्म चिन्ह है, लेकिन इस बार वह और गहरा और स्पष्ट है। उसकी आत्मा में पिछले जन्मों का एक धुंधला सा ज्ञान है, धोखे का दर्द, आग की चीख और एक लाल गाड़ी। वकील, देव जी, आपको चंदन नगर के उस वीराना महल के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव मिला है। ये पुश्तैनी संपत्ति अब तक शापित मानी जाती थी। देव आंखों में संकल्प की चमक, मैं वहां जा रहा हूँ। मुझे उस शाप को खत्म करना है। मुझे किसी को बचाना है। यह मेरी नियति है। देव तुरंत चंदन नगर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इस बार वह अपनी लाल गाड़ी नहीं ले जाता। वह जानता है कि उसे चालाकी से काम लेना होगा। उसका लक्ष्य तांत्रिक को मारना और अपनी प्रेमिका की आत्मा को मुक्ति दिलाना है। अगले खंड के लिए निर्देश। अगले खंड में देव पुनर्जन्म लिया आनंद चंदन नगर पहुंचता है। हेमंत पहला पुनर्जन्म से मिलता है, जो अब तांत्रिक का गुलाम है और तांत्रिक के साम्राज्य को समझता है। तांत्रिक अपने बेटे का इस्तेमाल करके आत्मा पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करता है, और देव को इस बात का पता चलता है। 6 वीराना शाश्वत बलिदान विस्तृत पटकथा। खंड 6 तांत्रिक का साम्राज्य और पुत्र का बंधन 10 मिनट।
दृश्य 6.1 चंदन नगर में प्रवेश और तांत्रिक का भय। देव 30 वर्ष आनंद का तीसरा अवतार चंदन नगर पहुंचता है। वह अब वास्तुकार आर्किटेक्ट के रूप में आया है, जिसका उद्देश्य वीराना महल का जीर्णोद्धार करना है। वह अपनी पहचान और इरादों को छिपाकर रखता है। चंदन नगर अब एक दमनकारी, भयभीत जगह है। हर तरफ तांत्रिक महागुरु के सिपाही, जो हेमंत के नियंत्रण में काम करते हैं, घूमते हैं। देव मन में ये कैसा अंधेरा है। निकिता की आत्मा इस अंधेरे में कैद है और उस आत्मा का इस्तेमाल किया जा रहा है। देव गांव के पुराने लोगों से मिलता है, जो उसे दबी जबान में बताते हैं कि कैसे एक क्रूर शासक और उसकी गुलाम चुड़ैल ने गांव को नरक बना दिया है। गांव का मुखिया डरते हुए, बाबूजी, आप यहाँ से चले जाइए। ये राज्य तांत्रिक महागुरु का है और उसका सबसे क्रूर सेवक हेमंत, वह यहाँ के पुराने जमींदार का बेटा है, पर अब उसकी आत्मा महागुरु की गुलाम है। देव चौंक कर, हेमंत, आंतरिक द्वंद्व, यह मेरा ही पिछला शरीर है। मुखिया, हेमंत बाबू ही वह थे जिसने पहले चुड़ैल को पकड़ा था, पर अब वह चुड़ैल उसी की आज्ञा मानती है। ये सब महागुरु की साजिश है। दृश्य 6.2 तांत्रिक का गुलाम हेमंत। देव वीराना महल में प्रवेश करता है। महल अब तांत्रिक महागुरु का मुख्यालय बन चुका है। उसका सामना सीधे हेमंत 50 वर्ष, हेमंत का पहला पुनर्जन्म, अब तांत्रिक का गुलाम से होता है। हेमंत की आंखें शून्य हैं, चेहरे पर कोई भावना नहीं, वह सिर्फ आज्ञा का पालन करता है। हेमंत कठोर आवाज में, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? देव सावधानी से, मैं देव हूँ, महल के जीर्णोद्धार के लिए आया हूँ, मुझे महागुरु ने बुलाया है। हेमंत जांचता है, हेमंत की शून्य आंखों में कोई पहचान नहीं है, लेकिन निकिता की आत्मा, जो हेमंत के वश में है, देव आनंद की आत्मा को पहचानती है। निकिता वॉयस ओवर, दर्द और हैरानी से, ये वही आत्मा है, मेरा साथी, वह फिर आया है। निकिता की आत्मा छटपटाती है, लेकिन हेमंत का शरीर महागुरु के नियंत्रण में है, इसलिए वह देव को छू भी नहीं सकती। हेमंत यांत्रिक स्वर में, महागुरु तुमसे मिलेंगे। दृश्य 6.3 तांत्रिक का खुला रहस्य। महागुरु देव से मिलता है। वह देव की तीक्ष्ण बुद्धि और वीर स्वभाव को पहचान जाता है। महागुरु चालाकी से, तुम प्रतिभाशाली हो देव, तुम्हें मेरे साम्राज्य में काम करना चाहिए। तुम देखोगे कि मैं कैसे इस शापित चुड़ैल की शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ। महागुरु जानबूझकर देव को निकिता की आत्मा को नियंत्रित करने का अपना तरीका दिखाता है। वह एक विशेष अनुष्ठान करता है। महागुरु हंसते हुए, ये देखो देव, चुड़ैल की आत्मा अभी भी अपने पहले प्रेमी आनंद, जिसका दूसरा रूप हेमंत है, से बेइंतहा प्यार करती है। वह नफरत नहीं कर सकती, उसका प्यार ही मेरा बंधन है। देव मन में क्रोध और दुख से, निकिता, मैंने ही तुम्हें धोखा दिया था 2 बार। दृश्य 6.4 पुत्र का इस्तेमाल और निकिता का बंधन। देव रात में महल के गुप्त हिस्सों की टोह लेता है। वह एक छिपे हुए कक्ष से भयानक रोने की आवाजें सुनता है। वह चुपके से उस कक्ष में झांकता है और स्तब्ध रह जाता है। महागुरु वहां एक विशेष बंधन अनुष्ठान कर रहा है। कक्ष में एक मासूम लड़का 10 वर्ष जंजीरों में बंधा है। ये लड़का हेमंत, पहला पुनर्जन्म, तांत्रिक का गुलाम का बेटा है। महागुरु मंत्र पढ़ते हुए लड़के पर एक विशेष ताबीज दिखाते हुए, निकिता, तुम जानती हो कि ये लड़का कौन है? ये तुम्हारे प्रियतम आनंद, हेमंत का रक्त है। यह उसका बेटा है। अगर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तो मैं इस मासूम को मार डालूंगा। निकिता की आत्मा वॉयस ओवर, भयानक दर्द से, नहीं, मेरे साथी के बेटे को कुछ मत करना। मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। देव को सारा सत्य समझ में आ जाता है। महागुरु ने न सिर्फ हेमंत को गुलाम बनाया है, बल्कि उसके बेटे को बंधक बनाकर निकिता के बेइंतहा प्यार को अपनी शक्ति का अंतिम स्रोत बनाया है। निकिता अपने प्रेमी के बेटे को बचाने के लिए अपनी मुक्ति को त्याग रही थी। देव आंतरिक द्वंद्व, आंखों में आंसू, ये कैसा शाप है। मेरा प्रेम मेरे ही बेटे को बचाने के लिए गुलाम है। मुझे अपने प्रेम को, अपने बेटे को और खुद को मुक्त करना होगा। अब सिर्फ बलिदान ही रास्ता है। अगले खंड के लिए निर्देश। अगले खंड में देव तांत्रिक के खिलाफ अपनी रणनीति बनाता है। वह हेमंत को मुक्त करने की कोशिश करता है और अंततः तांत्रिक से एक महासंग्राम में भिड़ जाता है। 7 वीराना शाश्वत बलिदान, विस्तृत पटकथा। खंड 7 मुक्ति का रहस्य और साथी को जगाना, 10 मिनट। दृश्य 7.1 तांत्रिक की कमजोरी।
देव 30 वर्ष अब पूरी तरह से जाग चुका था। उसे पता था कि तांत्रिक की शक्ति का स्रोत निकिता का प्रेम है, और निकिता का बंधन हेमंत के बेटे से है, और हेमंत पहले पुनर्जन्म का शरीर महागुरु के नियंत्रण में है। देव मन में, मुझे निकिता को आजाद करना है, तो पहले हेमंत को जगाना होगा। हेमंत का शरीर महागुरु की सबसे बड़ी सुरक्षा है। ताबीज को तोड़ना होगा। देव रात में वास्तुकार होने का बहाना बनाकर महल के गुप्त हिस्सों में घूमता है। वह महागुरु के अनुष्ठान कक्ष की सुरक्षा का निरीक्षण करता है। उसे पता चलता है कि महागुरु हर शाम एक विशेष जड़ी बूटी का सेवन करता है जो उसकी चेतना को कुछ देर के लिए कमजोर कर देती है। दृश्य 7.2 हेमंत से गुप्त मुलाकात। अगली रात देव अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए हेमंत के पास पहुंचता है, जब वह अकेला था और महागुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था। देव धीमे स्वर में, हेमंत, मुझे सुनो, तुम गुलाम हो, तुम्हारी आत्मा चीख रही है। हेमंत शून्य आंखों से देखता है, उसकी पलकें कांपती हैं। मैं महागुरु का सेवक हूँ। देव सच्चे प्रेम की धुन गुनगुनाता है, वही धुन जो पहले जन्म में मानवी सुनती थी। देव अपने होठों से वही अनसुनी धुन निकालता है जिसे मानवी ने जंगल में सुना था और जिससे निकिता प्रेम करती थी। हेमंत अचानक, उसकी शून्य आंखें विचलित होती हैं, उसके चेहरे पर एक पल के लिए भ्रम का भाव आता है। निकिता की आत्मा, जो हेमंत के वश में थी, उस धुन को सुनकर छटपटा उठती है। ये प्रेम की धुन थी, न कि तांत्रिक की आज्ञा। देव तेज आवाज में पर फुसफुसाते हुए, जागो हेमंत, तुम वही आनंद हो जिसने मानवी से प्रेम किया था। तुमने उसे 2 बार धोखा दिया, अब तुम अपने ही बेटे को खतरे में डाल रहे हो। तुम्हारा प्रेम बंधन नहीं है, वह मुक्ति है। हेमंत दर्द से कराहा, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, पर महागुरु का नियंत्रण इतना मजबूत था कि वह बोल नहीं पाता। देव अपने गले के जन्मचिन्ह को छूता है, हम एक ही हैं। हमारा प्रेम एक है। मैं यहाँ तुम्हें मुक्त करने आया हूँ। दृश्य 7.3 मुक्ति का प्रथम प्रयास। देव को पता चलता है कि महागुरु द्वारा हेमंत को नियंत्रित करने वाला ताबीज हेमंत की कमर में छिपा हुआ है। उसी रात देव अपनी योजना को अंजाम देता है। वह महागुरु की चाय में ऐसी जड़ी बूटी मिलाता है जिससे तांत्रिक की चेतना कुछ देर के लिए पूरी तरह सुस्त हो जाए। महागुरु कमजोर आवाज में, हेमंत, मुझे सोने दो, तुम महल की रक्षा करो। हेमंत अभी भी वश में, जी महागुरु। देव चुपचाप हेमंत के पास पहुंचता है। वह हेमंत की कमर से नियंत्रणकारी ताबीज निकालने की कोशिश करता है। हेमंत का शरीर, हालांकि वश में था, प्रतिरोध करता है। देव संघर्ष करते हुए, रुको, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। ये तुम्हारे बेटे के लिए है, निकिता के लिए। देव ताबीज को खींचकर बाहर निकालता है और उसे तोड़ देता है। ताबीज टूटने के साथ ही हेमंत जोर से चीखता है और बेहोश हो जाता है। उसकी आत्मा महागुरु के बंधन से मुक्त हो जाती है। दृश्य 7.4 निकिता का नया एहसास। जैसे ही हेमंत का नियंत्रण टूटता है, निकिता की आत्मा, जो अब तक भ्रम में थी, तुरंत आजाद हो जाती है। निकिता, वॉयस ओवर, तीव्र परंतु स्पष्ट, बंधन टूटा। मेरे साथी का शरीर आजाद हुआ। यह मेरा साथी है, मेरा आनंद। उसने ही मुझे धोखा दिया था, पर उसने ही मुझे अब आजाद किया है। निकिता की आत्मा अब अपने पहले प्रेमी हेमंत के शरीर से मुक्त होकर महल में जबरदस्त ऊर्जा पैदा करती है। महल हिलने लगता है। महागुरु नींद से जागते हुए क्रोधित, यह क्या हो रहा है? हेमंत, तू कहाँ है? देव हेमंत के बेहोश शरीर को एक सुरक्षित स्थान पर छिपाता है और महागुरु का सामना करने के लिए तैयार होता है। वह जानता था कि अब महासंग्राम निश्चित है, लेकिन पहले उसे हेमंत के बेटे को बचाना होगा। अगले खंड के लिए निर्देश। अगले खंड में महागुरु और देव के बीच पहला सीधा टकराव होगा। देव को हेमंत के बेटे को मुक्त करना होगा, जिसके बाद निकिता की आत्मा पूरी तरह से तांत्रिक के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। ये टकराव भीषण और चालाकी भरा होगा। 7, 8 वीराना, शाश्वत बलिदान, विस्तृत पटकथा। खंड 7 मुक्ति का रहस्य और साथी को जगाना, संशोधित 10 मिनट। दृश्य 7.1 से 7.2 में कोई बदलाव नहीं, ये हेमंत को जगाने का प्रयास और तांत्रिक की कमजोरी दिखाता है। दृश्य 7.3 मुक्ति का प्रथम प्रयास और शरीर का विलीन होना। उसी रात देव अपनी योजना को अंजाम देता है। वह महागुरु की चाय में जड़ी बूटी मिलाकर उसकी चेतना को सुस्त करता है। महागुरु कमजोर आवाज में, हेमंत, मुझे सोने दो, तुम महल की रक्षा करो। हेमंत अभी भी वश में, जी महागुरु। देव चुपचाप हेमंत के पास पहुंचता है।
वह हेमंत की कमर से नियंत्रणकारी ताबीज निकालने की कोशिश करता है। हेमंत का शरीर हालांकि वश में था, प्रतिरोध करता है। देव संघर्ष करते हुए, रुको, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। ये तुम्हारे बेटे के लिए है, निकिता के लिए। देव ताबीज को खींचकर बाहर निकालता है और उसे तोड़ देता है। ताबीज टूटने के साथ ही हेमंत का शरीर जोर से चीखता है। ये शरीर, जो वर्षों से केवल एक यंत्र था, एक काली राख और धुएं के रूप में हवा में विलीन होना शुरू हो जाता है। देव हैरान, आंखें फैली हुई, ये क्या? ये तो बिना आत्मा का शरीर था। देव को तुरंत समझ आ जाता है, हेमंत पहला पुनर्जन्म की आत्मा तो पहले ही पुनर्जीवित होकर देव बन चुकी थी। तांत्रिक केवल एक खाली शरीर को नियंत्रित कर रहा था। निकिता की आत्मा, जो हेमंत के शरीर से बंधी थी, तुरंत आजाद हो जाती है। निकिता, वॉयस ओवर, तीव्र परंतु स्पष्ट, बंधन टूटा। ये शरीर केवल एक पिंजरा था। यह अब मेरी आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सकता। निकिता की आत्मा महल में जबरदस्त ऊर्जा पैदा करती है। महल हिलने लगता है। महागुरु नींद से जागते हुए, क्रोधित, यह क्या हो रहा है? हेमंत, तू कहाँ है? देव तेजी से राख को झाड़कर, कोई नहीं है महागुरु। तुम्हारा गुलाम अब सिर्फ हवा है। देव जानता था कि अब महासंग्राम निश्चित है, लेकिन पहले उसे हेमंत के बेटे को बचाना होगा। खंड 8, पुत्र का बंधन और महागुरु से पहला टकराव, 10 मिनट। दृश्य 8.1, तांत्रिक का क्रोध और पुत्र की रक्षा। महागुरु कमरे में भागते हुए चीखता है, हेमंत, तूने क्या किया? मेरा ताबीज, तू कहाँ है शैतान? महागुरु राख और धुएं को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि किसी ने उसके नियंत्रण को तोड़ दिया है, और वह कोई और नहीं बल्कि देव है। महागुरु क्रोध में देव पर वार करता है, तू कौन है? तूने मेरे गुलाम को क्यों तोड़ा? देव फुर्ती से वार टालता है, मैं वह हूँ जिसने तुम्हारे लालच को तोड़ा है महागुरु। तुम्हारा गुलाम अब हवा है और तुम्हारी शक्ति खत्म। महागुरु हंसता है, पर उसकी आंखों में डर है, नादान। मेरी शक्ति खत्म नहीं हुई। निकिता का प्रेम अभी भी मेरा सबसे बड़ा हथियार है। महागुरु तुरंत उस कक्ष की ओर भागता है जहां हेमंत का बेटा 10 वर्ष कैद था। देव उसका पीछा करता है। दृश्य 8.2, बेटे का बंधन और आत्म बलिदान की मांग। गुप्त कक्ष, लड़का हेमंत का बेटा जंजीरों में बंधा है। महागुरु अपने हाथ में एक जली हुई छड़ी लेता है। महागुरु देव को देखकर, तुम शायद जानते हो कि यह कौन है। ये हेमंत का बेटा है, निकिता जिससे बेइंतहा प्यार करती थी। निकिता, अगर तुमने इस देव की कोई मदद की, तो मैं इस बच्चे को जला दूंगा। बोलो गुलाम। निकिता की आत्मा, वॉयस ओवर, चीखती है, नहीं, मेरे साथी के बेटे को मत मारो। मैं शांत हूँ, मैं तुम्हारी आज्ञा मानती हूँ। निकिता की आत्मा अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाती, क्योंकि उसका प्रेम उसे बच्चे को बचाए रखने के लिए मजबूर करता है। देव महागुरु की चाल को पहचानता है, तुम धोखेबाज हो। तुम मेरे ही बेटे का इस्तेमाल कर रहे हो। महागुरु हंसता है, तुम्हारा बेटा? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ही असली आनंद हो, जो पुनर्जन्म लेकर आया है। तुम उस चुड़ैल के पहले प्रेमी हो। उसकी आत्मा तुम्हें पहचानती है। अब तुम मुझे बताओ, देव, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए और मेरी सेवा नहीं की, तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। देव दुख और क्रोध के मिश्रण से, तुम शैतान हो। देव जानता था कि अगर वह अभी महागुरु से भिड़ गया, तो महागुरु बच्चे को मार देगा। दृश्य 8.3, देव की चालाकी और गुप्त मंत्र। देव अचानक हार मान लेता है। देव, ठीक है महागुरु, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पर पहले मेरे बेटे को रिहा करो। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। महागुरु खुश होकर, नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे धोखा दोगे। मैं पहले तुम्हें अपने वश में करूंगा। देव चालाकी से, तुम मुझे वश में कर सकते हो, पर मैं तुम्हारी सेवा तभी कर पाऊंगा जब मेरा बेटा सुरक्षित होगा। यहाँ से दूर, मुझे उसे सुरक्षित करने का मौका दो। महागुरु इस बात पर सहमत हो जाता है, क्योंकि उसे देव की शक्ति की जरूरत थी। महागुरु, ठीक है, तुम उसे गांव के मंदिर में छोड़ आओ और वापस आओ। अगर तुम वापस नहीं आए, तो मैं निकिता की आत्मा को इस्तेमाल करके पूरे गांव को जला दूंगा और तुम्हारे बेटे को वहीं जला दूंगा। देव अपने बेटे को बंधन मुक्त करता है। बेटा डरा हुआ, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? देव बेटे को कसकर गले लगाता है, फुसफुसाते हुए, जाओ मेरे शेर, जल्दी से गांव के मुखिया के पास जाओ और वहां से भाग जाओ। मैं वापस आऊंगा।
जैसे ही बेटा भागता है, निकिता की आत्मा पहली बार पूरी तरह से आजाद महसूस करती है, क्योंकि उसका बंधन टूट गया था। निकिता की आत्मा वॉयस ओवर शक्ति के साथ, मेरा साथी, तुमने मेरे बंधन को तोड़ा, अब मैं उसके नियंत्रण में नहीं हूँ। दृश्य 8.4 निकिता का समर्थन और अंतिम लड़ाई की तैयारी। देव वापस महागुरु के पास आता है। महागुरु क्रूरता से, शाबाश, अब तुम मेरे गुलाम बनोगे। जैसे ही महागुरु अपनी तांत्रिक शक्ति का उपयोग करने वाला होता है, निकिता की आजाद आत्मा अब प्रतिशोध और प्रेम की शक्ति से भरी हुई महागुरु के तांत्रिक चक्र पर हमला करती है। निकिता की आत्मा, नहीं, मैं किसी की गुलाम नहीं, अब मैं केवल अपने प्रेम की हूँ। महागुरु पीछे हटता है, हैरान, यह क्या, तू मेरे वश में क्यों नहीं है? देव आंखों में आग, मुस्कान, क्योंकि प्रेम की शक्ति तुम्हारे झूठ से ज्यादा मजबूत है महागुरु, तुम्हारी शक्ति का स्रोत खत्म हो गया। देव और महागुरु के बीच अब एक भयंकर और अंतिम टकराव शुरू होता है। ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि 3 जन्मों के प्रेम, धोखे और त्याग की लड़ाई थी। अगले खंड के लिए निर्देश। अगले खंड में महागुरु और देव के बीच अंतिम महासंग्राम होगा, जिसमें निकिता की आत्मा देव का साथ देगी। 9वां खंड में देव तांत्रिक को मारेगा और बलिदान देगा। 10वां खंड में शाश्वत मिलन होगा। 9